हमें बाथरूम में कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के जिसके नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को कौन से वो काम करने चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो, घर में सुख समृद्धि और बरकत हो, हमारे पति को हर काम में तरक्की मिले। क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा ही जो काम किया जाता है उसी से हमारे घर में उन्नति होती है, तरक्की होती है। क्योंकि हम किसी का अपमान न करें। हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर हम अपने से बड़ों को अपमान कर रहे हैं तो फिर हमारा पूजा पाठ करना भी बेकार हो जाएगा। घर में हैं तो अच्छे से रहें, ये ना कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो हम उनका अपमान कर दिए, किसी को कुछ कह दिए, किसी को कुछ कह दिए, तो वो अच्छी आदत नहीं होती है। किसी को भला बुरा कभी नहीं कहना चाहिए और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अपमान करता है वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी व्रत कर ले, लेकिन पूजा पाठ करने का लाभ ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरा नियम ये है कि जब भी हम स्नान करें तो स्नान करने के बाद, नहाने के बाद हमें कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो नहा लेते हैं लेकिन वो भीगा हुआ कपड़ा बाथरूम में छोड़ देते हैं। वो मतलब भीगते रहता है, सड़ते रहता है, तो वो एक बहुत ही गंदी आदत होती है। आपको अगर कपड़ा नहीं धोना है तो आप सूखा ही हटा दीजिए, लेकिन नहाने से पहले अपना जो भी वस्त्र है उसको धो लेना चाहिए। और कपड़ा नहाने के बाद हमें तुरंत फैला ही लेना चाहिए। एक तो हमें बाथरूम में कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए और कपड़ा जब भी धोएं तो उसको हमें फैला लेना चाहिए। ये ना कि हम कपड़ा भी, बहुत से लोगों की ये भी गंदी आदत होती है, कपड़ा धो लेते हैं लेकिन वो जल्दी फैलाते नहीं हैं, तो वो भी एक मतलब अच्छा लक्षण नहीं है। जो भी स्त्री ऐसा करती है वो उसके घर के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और कपड़ा भी जब सूख जाए तो इसको उठा के रख दें। ये ना कि अब सूख रहा है, लटक सर रहा है रस्सी पर, फिर जब हमको पहनना होगा तो हम उठा के लाएंगे, तो वो सब अच्छी आदत नहीं होती है। जब भी आप स्नान करें, अपना जो वस्त्र है उसको तुरंत धो ही लेना चाहिए। और वॉशिंग मशीन का और अब ज़माना आ गया है तो और अब लोग इकट्ठा करके रख देते हैं, लेकिन अपना जो शरीर का उतारा हुआ वस्त्र है वो हमें कभी नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। आप उसे तुरंत के तुरंत धोएं और उसको सूखने के लिए डाल दें। कि जब भी हम खाना बनाएं तो एक तो हमें स्नान करके बनाना चाहिए और पहली रोटी हमें गाय को देनी चाहिए। लेकिन खाना जब भी बनाएं तो आप गुस्से में ना बनाएं। हमारी सोच होगी उसी तरीके से सबका शरीर प्रभावित होता है, तो कभी भी गुस्से में खाना हमें नहीं बनाना चाहिए। लोग कमाता क्यों है? खाने के लिए। और खाना ही जब अगर हम गुस्सा से बनाएंगे, अच्छे से हर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। खाना स्नान करके ही बनाएं और पहली रोटी गाय को ही देनी चाहिए। ये नियम बना लेना है। आप पीरियड में हो फिर भी दे, कोई नियम नहीं है कि हम स्नान करके ही खाना बनाएंगे तब गाय की रोटी देंगे। अगर संभव हो सके, नियम तो है कि नहा के ही हमें खाना बनाना चाहिए और पहली रोटी हमें गाय को देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिना नहाए भी अगर खाना बना रही हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी पहली रोटी हमें गाय को ही देनी चाहिए। और पीरियड में भी हैं तो आप स्नान करके ही खाना बनाएं और पहली रोटी आप गाय को दे सकते हैं। और गुस्से में हमें कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना समझिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हमारा परिवार इसी से मतलब स्वस्थ रहता है और इसीलिए हमें खुश होकर खाना बनाना चाहिए। और जो सबको खाना बना के खिलाता है वो एक बहुत ही पुण्य का काम करता है। जैसे कोई कमा के, हमारे हस्बैंड बाहर से लाते हैं
तो वो जैसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह हम महिलाएं अगर घर में अच्छे से सबको बनाएं, खिलाएं और सबकी मतलब देखभाल करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और जो सबका पेट मतलब भरता है बना के, उसके जैसा कोई पुण्य काम करता ही नहीं है, क्योंकि खाना बना के खिलाना यानी किसी का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसीलिए हमें ये काम अच्छे से करना चाहिए और खुश होकर करना चाहिए और भगवान को याद करते हुए हमें खाना बनाना चाहिए। इसलिए जो पेमेंट मिलता है, अभी तो पहले तो था कि हाथों हाथ मिलता था, अब है कि मतलब हर आदमी का पेमेंट बैंक में ही आता है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हमें जब भी पेमेंट मिले तो भगवान के लिए कुछ भी लाके भगवान को अर्पित करना चाहिए। मिठाई या कुछ भी मीठी वस्तु, लड्डू हुआ, कोई फल हुआ, हमें घर लेके ज़रूर आना चाहिए और उससे भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में हर कुछ अच्छा होता है। और अपने घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। सुंदर कांड का पाठ जिसके घर में होता है उसके घर में दुख जो भी रहता है उसका नाश होता है, यानी हर कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ तो ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो आप पूरा पाठ कर सकते हैं, पूरा किताब भी ख़त्म कर दीजिए, टाइम है तब, और नहीं टाइम है तो दोहा भी आप पढ़ सकती हैं या 2 पेज भी पढ़ सकती हैं। जैसा भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और प्रतिदिन की पूजा में भी आप सुंदर कांड का पाठ कर सकती हैं। ये हम तो है कि एक बार में हम पूरा पढ़ें, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप 2 दोहा भी पढ़ सकती हैं, 2 पेज भी पढ़ सकती हैं, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। जिसके घर में सुंदर कांड का पाठ होता है उसके घर में हर कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। और इस कलयुग में जो ये हनुमान जी हैं वो साक्षात देवता माने गए हैं, उनकी कृपा अपरंपार है। जो भी हमारे घर में मतलब दुख, तकलीफ, कष्ट होता है उसका निवारण हनुमान जी करते हैं। तो इसीलिए हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में हर कष्ट, हर दुख खत्म हो जाए। कि हमें सूर्योदय से पहले उठ के ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ। सूर्योदय से पहले उठ के जिसके घर में झाड़ू लग जाता है, दरवाजे पर पानी छिड़का जाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे पति कमाते हैं, उसमें बरकत होती है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम है हमें घर की साफ़ सफाई करना। टाइम नहीं है तो थोड़ा सा भी आप झाड़ू पूरे घर में घुमा दीजिए, बाद में अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन सुबह में नियम ज़रूर कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए और हम महिलाओं को चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले उठे। कभी भी जब हमारे घर में बेटी कोई भी आए, बेटी, ननद, तो हमें उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि को भगवान का रूप दिया गया है, इसीलिए हमें अतिथि का सम्मान करना है। और ये न कि ननद बेटी आ गई तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनसे कुछ बोल दिए, मतलब झगड़ा वगैरह किए, तो वैसा काम नहीं करना है। अतिथि भगवान का रूप है और भगवान की तरह ही उनको हमें इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और जितना हम अच्छे से रहेंगे, हमारे घर से ननद बेटी खुश होके जाएंगी, तो हमारे घर में
खुशियाँ बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि बेटी ननद लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी जब हमारे घर से खुश होके जाती हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। तो यही सब कुछ नियम है जिसका पालन करना है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, बरकत हो, हमारे पति ऊंचाइयों पर जाएं और उनके काम में तरक्की हो। और ये सब हम महिलाओं की जिम्मेवारी होती है। हमारे द्वारा ही जो काम होता है उसी से हमारे घर में उन्नति होती है, तरक्की होती है। और हमारे ही जो अच्छे लक्षण होते हैं, जो हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, उसी से हमारे घर में मतलब बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। इसीलिए हमें अच्छे काम करना है और इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।